हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक ही करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा कराने को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो अपनी परीक्षाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बार फिर से कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर पूरे तरीके से अड़ गया है। चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए 51,112 नई प्राथमिक के साथ साथ 25,000 टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती के बारे में एक ही करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की और बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, ये जो 3 जानकारियां हैं वो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही है, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा को लेकर हो या उत्तर प्रदेश के अंदर 51,112 और 25,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन एक जानकारी आप सभी के लिए और बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपको बहुत कुछ सिखाने जा रही है, और वो है आप सभी के लिए टीजीटी 2011 की जानकारी। क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि जब भर्ती की आवश्यकता होती है तब भर्ती निकाली जाती है, तब भर्ती नहीं निकाली जाती है। लेकिन जब भर्ती निकाली जाती है जैसे तैसे करके, तब जाकर के अगर उसमें अभ्यर्थी अपने लिए एक नौकरी की उम्मीद रखते हैं तो उनको इतना इंतज़ार करवा दिया जाता है कि बाद में उनके लिए वो नौकरी के जो पद हैं वो ख़राब ही हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अंदर है। साल 2011 के अंदर निकाली गई वैकेंसी को लेकर, ये वैकेंसी निकाली तो गई थी कि कम से कम इसके अंदर जो भर्ती के लिए अभ्यर्थी हैं वो नौकरी चाहते थे, उनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि 2011 के अंदर निकाली गई भर्ती के लिए 2024 में फाइनली इंटरव्यू की प्रक्रिया ख़त्म हुई। नौकरी अभी भी नहीं मिली है, लेकिन मिल जाएगी ऐसी उम्मीद है। लेकिन जब साल 2024 के अंदर इनके पदों को भरने का समय आया तो निश्चित तौर पे आधे से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। ये जो मामला है वो टीजीटी 2011 की भर्ती का है, जिसके बारे में लिखा है कि 2011 में भर्ती आई, 2016 में परीक्षा हुई, 23 में रिजल्ट आया, 24 में इसके इंटरव्यू हुए। लेकिन इंटरव्यू के लिए तकरीबन यहाँ पे अगर बात की जाए तो 83 पदों के लिए कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। लेकिन 83 पदों के लिए जितने अभ्यर्थी पहुँचे यहाँ पे, उसमें से आधे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पहुँचे ही नहीं। जैसा कि लिखा हुआ है कि 164 अभ्यर्थियों को बुलाया था, सिर्फ 76 अभ्यर्थी वहाँ पे पहुँचे इंटरव्यू करने के लिए। अब ऐसे में विज्ञापित पदों की बात की जाए तो 83 पदों का सत्यापन कराने के बाद 35 रिक्त पद मिले हैं। उधर नए आयोग के गठन के बाद 5 सितंबर को हुई पहली बैठक में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की ओर से गठित कमेटी के माध्यम से रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि टीजीटी 2011 के रिकॉर्ड तो पहले ही रद्दी में बिक चुके थे। उसके बाद आयोग ने कंप्यूटर फर्म से रिकॉर्ड मंगवाकर इंटरव्यू करवा लिए गए हैं। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि मामला अब जैसे तैसे कंप्लीट तो हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब से पुरानी भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू किया गया है, उसी के बाद से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी काफ़ी कुछ चीज़ें आप सभी के सामने आने लगी। जब उन्होंने पत्र जारी किया उसके बाद अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि क्या परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को कराने पर अड़ा हुआ है। अब ये परीक्षा आप सभी की अगर बात की जाए दिसंबर जनवरी में कराने को लेकर, तो उस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या कहना है, उनकी क्या तैयारियां हैं, चलिए देखते हैं। और इसी अपडेट में आपको इससे संबंधित जानकारी भी देखने के लिए मिलेगी 51,112 प्लस 25,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। ये आज ही के न्यूज़पेपर हैं जहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, साथ ही साथ नई भर्तियों के बारे में। दिसंबर जनवरी में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की योजना। दिसंबर में पीसीएस और इसके अलावा प्री की एग्ज़ाम होने के साथ साथ जनवरी में यूपी बोर्ड के जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, सॉरी प्रायोगिक परीक्षा होती है, जिसको आप प्रैक्टिकल कह सकते हैं, वो परीक्षा होने पर भी होगा संकट।
दर्जन भर से ज़्यादा तरह के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती कराने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई नई भर्ती कराए जाने की उम्मीद कम है। उसकी वजह क्या है आप जानते हैं, क्योंकि उनके अध्याचन मिलना, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए पुरानी भर्ती के संबंध में जो आवेदन मांगे गए थे उसकी परीक्षा कराने को लेकर लिखा हुआ है कि योजना पर काम कर रहा है। 22 दिसंबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है और जनवरी में यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा हैं। ऐसे में 24 फरवरी से पहले यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षाएं होंगी। ऐसे में यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षाओं से पहले अगर आयोग ये परीक्षा हो पाएगी तो वह पुरानी परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। आयोग के क्रियाशील होने के 1 वर्ष पूरा हो जाएंगे, लेकिन इस तरह कोई भी नई भर्ती को लेकर अपने पहले कार्यकाल के अंदर वो विज्ञापन नहीं निकाल पाएंगे या भर्ती परीक्षा नहीं करा पाएंगे। और जो भी परीक्षाएं होंगी वो सिर्फ पुरानी भर्ती होंगी, चाहे वो टीजीटी 2011 की हो, चाहे वो टीजीटी 2013 की हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या इसके अलावा टीजीटी की आप सभी की जो भर्ती देखने के लिए मिलती है 2022 की। लिखा हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग 15 मार्च 2024 को सभी 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही क्रियाशील हो गया था। इसमें अध्यक्ष के सदस्यों के साथ जो 3 वर्ष से निर्धारित पद हैं, इस तरह 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए 8 माह में आयोग की जो पुरानी भर्तियों को लेकर करने में है, सदस्यों के कार्यकाल के साथ 14 मार्च 2027 को कंप्लीट होगा। इस तरह आयोग के पास शिक्षक भर्तियों के लिए अब 2 साल का समय बचेगा, जिसमें उसे अध्याचन मिलने के साथ साथ प्राथमिक और माध्यमिक उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने को लेकर चयन करना होगा। आयोग की ओर से भर्ती वाले सभी संस्थानों को पत्र लिखकर अध्याचन मांगा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की जाती है, इससे संबंधित उन्होंने पत्र मांगा है कि भाई रिक्त पदों के अध्याचन हमें दे दो तो हम विज्ञापन जारी कर दें। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी को लेकर भी बताया गया है कि 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, तो उन 25,000 पदों को लेकर भी कहा गया कि भाई इससे संबंधित हमें जानकारी दे दो जिससे कि हम इसका विज्ञापन जारी कर दें। आयोग की ओर से भर्ती सभी संस्थानों को पत्र लिख करके रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा जा सके। अभी जो 3 तरह के शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है, वह वर्ष 2022 की, जिन्हें पुरानी भर्ती संस्थान उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोजित नहीं करा पाए थे। इधर प्रतियोगी अभ्यर्थी लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया। लेकिन नई शिक्षक भर्ती तो तभी आएगी जब आपके लिए अध्याचन मिलेंगे, और अभी तक कोई अध्याचन मिले नहीं है। रही बात नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 51,112 और 25,000 टीजीटी पीजीटी को लेकर, उसके संबंध में आयोग के माध्यम से रिक्त पदों से संबंधित अध्याचन मांगे गए हैं। देखना ये होगा कि कब तक उनको अध्याचन मिलते हैं और फिर जाकर के नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद की जा सकती है। रही बात टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर, उसके संबंध में आयोग पूरे तरीके से क्लियर है कि दिसंबर जनवरी में परीक्षा करा लें। अब देखना ये होगा कितनी सफलता उनको मिल पाती है। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करते रहें, क्योंकि परीक्षा को लेकर आयोग तो तैयारी कर रहा है, आप कर रहे हैं कि नहीं वो महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।